देवादिदेव एकहज़रार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। अभी सब तरफ कोरोना वायरस की चर्चा है। चर्चा क्या है? वायरस के नाम पर खौफ है और सभी लोग उससे बचने के लिए भांति भांति के उपयोग और प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं। सरकार भी अलग अलग एडवाइजरी जारी करके लोगों में अवेयरनेस ला रही है। सवाल ये है कि ये खौफ क्यों और ये सावधानी किस लिए? इसलिए कि इससे खतरा है। ये जानलेवा भी हो सकता है। पूरा विश्व इससे थर्राया है, तो जिससे खतरा हो उससे सतर्क रहना चाहिए, है ना सार की बात। जिससे खतरा उसके प्रति सतर्क रहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना वायरस का प्रभाव अगर पड़ेगा भी तो केवल इस तन तक पड़ेगा। इसके प्रति तो सतर्क होने की चेष्टा आप सब कर रहे हैं, करना भी चाहिए और मैं भी आपको सतर्क रहने की सलाह देता हूं। एक वायरस है जो तन को लीलता है और एक वायरस है जो हमारी चेतना को लील रहा है। आपने कभी उसके संदर्भ में विचार किया? वायरस का काम क्या है? जिसमें लग जाए उसकी क्रियाशीलता को प्रभावित कर दे, उसकी क्षमताओं को खंडित कर दे। यही ना वायरस का काम। कोरोना वायरस आदमी को, हमारे पूरे के पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है, शरीर खराब हो जाता है। और वायरस केवल तन में नहीं लगता, चीज़ों में भी लगता है। आपके जितने भी मोबाइल हैं, आपके जितने कंप्यूटर, उसमें भी वायरस लगते हैं। तो क्या होता है? जिसमें वायरस लग गया वो फाइल करप्ट हो जाती होती है। वायरस लगता है तो क्षमताएं प्रभावित होती है। एक वायरस हर व्यक्ति के अंतरंग में है जो उसकी समस्त क्षमताओं को प्रभावित कर रहा है, जिसका असर तन पर भी है, मन पर भी है और चेतना पर भी है। आज मैं उस वायरस से बचने के लिए आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। कौन सा वायरस है वो? कौन सा वायरस है जो तन, मन और चेतन तीनों को बुरी तरह प्रभावित करता है? हाँ, पता है आपको? हाँ, मोह। हाँ,
मैं आपको बताना चाहता हूँ वो वायरस है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड का, है ना। नकारात्मकता जिस दिशा में भी रहेगी हमारी क्षमताओं को खंडित करेगी। आप अपनी नेगेटिविटी के प्रति कितने अवेयर हैं? अगर आपके अंदर अवेयरनेस होगी, नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके तन मन और चेतन तीनों की ग्रोथ बढ़ेगी। हम लोग शास्त्रीय शब्दावली में बातें करते हैं राग की, द्वेष की, मोह की, काम की, क्रोध की, लोभ की। ये सब है क्या? ये सब शास्त्र की भाषा में विभाव है और व्यवहार की भाषा में नकारात्मक आवेग, जो हमारे संसार को बढ़ाते हैं। ये बड़े भयानक वायरस है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हम जैसों के संसर्ग में रहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। अपने जीवन में रचनात्मक मोड़ लाना चाहते हो, रचनात्मक बदलाव घटित करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि मेरे प्रगति के अवरोधक क्या हैं, और जिनसे प्रकृति में अवरोध उत्पन्न होता है उनके प्रति सतर्क और सावधान रहो, उनसे बचाव का प्रयास करो, मतलब उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखो। आप अगर उन निमित्तों के संसर्ग में रहोगे तो अपने आप को बचा नहीं पाओगे, और आज यही हो रहा है। मनुष्य 24 घंटे उन्हीं निमित्तों का आश्रय ले रहा है जिनसे हमारे अंदर की ये नकारात्मकताएं दिनों दिन बढ़ रही है और एक दूसरे को प्रभावित भी कर रही है। मोही के पास बैठोगे तो मोह की बातें करेगा, तुम्हारा भी मोह बढ़ेगा, और किसी वैरागी के संसर्ग में रहोगे तो तुम्हारा मोह शमित होगा। ये अनुभव है कि नहीं है? हाँ? तो मैंने वायरस शब्द का प्रयोग किया तो कुछ गलत किया क्या? हाँ? एक वायरस है जो तेजी से फैलता है, एक वायरस है जो धीमा फैलता है, लेकिन फैलता है, इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में मेरी आत्मा को क्षति पहुंचाने वाले कारक कौन हैं। उनके प्रति यदि मैं जागरूक हो गया तो मेरा बेड़ा पार है। कभी मन में ऐसा आता है कि कोई शक्तियां हैं जो मेरी चेतना को कुंठित कर रही है, मेरी क्षमताओं को लुंठित कर रही है, जिसके कारण आज मैं दुखी हो रहा हूं, संसार में भ्रमण कर रहा हूं। शायद नहीं आता होगा, बहुत विरल लोगों को की सोच में ये बात आती है। जब तक इनके प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, जीवन में स्थायी बदलाव घटित नहीं हो सकता। संत कहते हैं अवेयरनेस लाओ, जागरूकता अपनाओ। किसके प्रति? सबसे पहले अपने विकारों के प्रति। मन में जो विकार आते हैं आप 24 घंटे उन्हें पुष्ट करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं।
विकारों को पुष्ट करने का परिणाम क्या होगा? कभी आपने सोचा? कहीं गंदगी हो और उस गंदगी पर और गंदगी डाला जाए और गंदगी डाली जाए और गंदगी डाली जाए तो क्या होगा? सड़ांध फैलेगी और उसकी बदबू से पूरा वातावरण विषाक्त होता है। तो आप लोग क्या करते? जहाँ गंदगी होती है उस गंदगी को मिटाने के लिए उसमें गंदगी डालते हैं या गंदगी को मिटाने के लिए उसे हटाते हैं और सुखाते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, हटाते हैं। अपने मन में जन्म लेने वाली गंदगी जो भरी हुई है, आप उस गंदगी को मिटाने का प्रयत्न करते हैं या उसमें और गंदगी बढ़ा रहे हैं? बाहर की गंदगी के प्रति तो फिर भी तुम्हारी सावधानी दिखती है, भीतर की गंदगी के प्रति तुम्हारी सावधानी क्यों नहीं? वो सावधानी होनी चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारे अंदर ऐसी जागरूकता जरूरी है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज 4 सूत्र आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली बात है सजगता। सजगता रखिए। सजगता का मतलब अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो देखिए इसका अंजाम क्या है। जिस काम का अंजाम बुरा हो उस काम को भूल के ना करे। जिस काम में नुकसान दिखता हो उस काम को कभी ना करे। जिस कृत्य से किसी प्रकार की क्षति पहुंचती हो उस कृत्य से दूरी रखे। कभी लगता है मन में कि हमें कहाँ सजग रहना है? आप गाड़ी चलाते हो, सपाट सड़क पर गाड़ी चलानी हो तब, और किसी दुर्गम घाटी से गाड़ी चलानी हो तब क्या करते हो आप? हाँ हाँ, महाराज जैसे मालूम पड़ता है घाट प्रारंभ होने वाला है, हम अपनी स्टीयरिंग को ठीक से संभालते हैं, गियर को ठीक करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। क्यों? आगे डेंजर है, खतरा है। जिन बातों से खतरा हो उनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। यदि मनुष्य अपने प्रवृत्तियों में जागरूक हो जाए तो उसके जीवन में कभी विकृतियां आ ही नहीं सकती। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इस सभा में कोई भी व्यक्ति है ऐसा जो चाहता हो कि मेरे जीवन में दुख आए? कोई भी व्यक्ति ऐसा? एक भी व्यक्ति है जो सोचता हो कि मुझे कष्ट मिले? बोलो, नहीं है ना? नहीं। यहाँ तो आप लोग ज़्यादातर खेती से जुड़े हुए लोग हैं, बीज बोते हो। किसके बीज बोते हो? जो उगाना चाहते हो, बोई ना। पर कोई जहर का बीज बोया? हाँ? अरे महाराज ऐसा कैसे होगा? हम तो जहरीले बीज को बोने की बात तो छोड़ दीजिए, बीज बोने के बाद जागरूक होते हैं, खरपतवार उगाती है तो उसे हम निदाई गुड़ाई करके उसकी अलग कर देते, करते हैं। बीज बोने के समय भी हमें ख्याल रखना होता है कौन सा बीज बोना है और किस तरीके से बोना है, और बीज बोने के बाद फसल उगने तक हम उसके प्रति सजग रहते हैं। तब हमारे द्वारा बोया गया बीज फलीभूत होता है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब धरती पर बीज बोने के प्रति आप सतर्क रहते हैं तो मनोभूमि में बोए गए बीज का भी तो ख्याल रखो।
कौन सा बीज बो रहे हो? कौन सा बीज बो रहे हो? धर्म का या अधर्म का? पुण्य का या पाप का? अब पाप का बीज बोकर कोई पुण्य की फसल काट पाया है क्या? बोलो। कोई नहीं चाहता मुझे दुख हो, कोई नहीं चाहता मेरी दुर्गति हो, कोई नहीं चाहता मुझे कष्ट हो, लेकिन बीज किसके बो रहे हो? बोलो। कोदो बो करके धान खोजोगे मिलेगा? हाँ? हमें सतर्कता रखनी है कि मेरे अंतरंग में वो बीज ना पनपे। मैं जागरूकता के साथ अपना जीवन व्यवहार करूं तो अपने जीवन को सुरक्षित और सलामत बना सकूंगा। अंतरंग में वैसी साजगता होनी चाहिए। जो भी हमारे दोष हैं, दुर्बलताएं, दुर्गुण, वे तभी दूर होंगे जब हम उनके प्रति सजग रहेंगे। आप अपने दुश्मनों के प्रति सजग रहते हो कि नहीं? बोलो, रहते हो? महाराज 24 घंटे चौकन्ना रहते हो। पूछता हूं, क्रोध तुम्हारा दुश्मन है या मित्र? बोलो। हाँ? दुश्मन। जागरूक हो उससे। महाराज हमने उससे दोस्ती बना रखी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के जितने भी विकार हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन? जोर से तो बोलो। हाँ? दुश्मन है ना? उनके प्रति जागरूकता है? कहाँ सतर्क हैं? उनको तो पाल रखे हो। जो दुश्मन को पालेगा, दुश्मनी को पालेगा, वो दुरुस्त रह पाएगा क्या? सोचने की बात केवल इतनी है। बस यही अज्ञान है। इस अज्ञान का जब निवारण होगा तब हमारा जीवन प्रशस्त होगा। संत कहते इसके प्रति जागरूक रहो, सतर्क हो। असली शत्रु ये हैं। तुम जिन्हें अपना शत्रु मानते हो वे तुम्हारे शत्रु नहीं। वे यदि कदाचित कुछ नुकसान भी पहुंचाए तो केवल इस भाव का नुकसान है, अपितु काम, क्रोध, मोह, लोभ ये तो भाव को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इनके प्रति सतर्क रहिए। अपने विकारों के प्रति सतर्क रहिए कि मैं ऐसा बीज न बोऊं जिसका परिणाम बुरा हो। और फिर जब हम इनके प्रति सतर्क होंगे, हमारे विकारों के प्रति सतर्क होंगे, हमारे विचार परिष्कृत होंगे, हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होगी, तो सतर्क रहने के बाद मनुष्य को संकल्पित होना जरूरी है। केवल सावधान होने से काम नहीं होगा, ठानना भी पड़ेगा। मैं अपने जिन दोषों और दुर्बलताओं के प्रति सतर्क हूं, उनकी जड़ उखाड़ने का संकल्प भी हमारे मन में होना चाहिए। बहुत हो गया, अब इनकी पुनरावृत्ति मैं नहीं होने दूंगा। इनकी जड़ उखाड़ करके रहूंगा। मन में अगर संकल्प आ जाए तो कुछ भी काम असंभव नहीं होता। मेरे संपर्क में एक सज्जन हैं, पहले बड़े क्रोधी थे। क्रोधी ऐसे कि अगर हम उन्हें एकदम प्रचंड कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई उस व्यक्ति से खौफ खाता था, सामने कोई नहीं बोलता था,
लेकिन पीठ पीछे कोई उसे पसंद नहीं करता था। ये बताओ गुस्सैल को कौन पसंद करता है? करता है क्या? ये बात अलग है, गुस्सा को सब पसंद कर ले, पर गुस्सैल को कोई पसंद नहीं करता। वो बड़ा क्रोधी था, अंदर से सब लोग उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे। पर एक घटना ने उसके जीवन को बदल डाला। एक घटना ने उसके जीवन को बदल डाला। कभी कभी किसी की होनहार अच्छी होती है, निमित्त मिलते हैं, प्रतिक्रियाएं अनुकूल हो जाती है, परिणाम बदल जाता है। एक रोज वो आया और सामयिक से मैं उठा था, अकेला था, 20 बरस पुरानी बात है। मेरे पास आ गया, चरणों में शीश रखकर रोने लगा। हमने कहा जिस आदमी को देखकर आदमी रोता है, ये आदमी आज रो रहा है, मामला क्या है? बोला महाराज बड़ी आत्मग्लानि हो रही। ये क्या बात हो गई? बोला महाराज अभी मैं खाना खाने घर आया, महीने भर पहले बड़े बेटे की शादी हुई थी, घर में बहू थी, आज 5 मिनट पहले पहुंच गया। बहू अपने मायके फ़ोन कर रही थी, अपने भाई से बात कर रही थी, और उसके कुछ शब्द मुझे सुनने को मिले। महाराज मैं अंदर से बहुत विचलित हो गया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, क्या करूँ? बोले क्या हुआ? वो बोल रही थी कि मैं कहाँ नरक में आ गई। पापा जी का स्वभाव तो बड़ा विचित्र है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हर बात में वो क्रोध ही करते हैं। ये शब्द सुना, वो उल्टे पांव मेरे पास आ गया। बोले भाई कैसा धिक्कार है मेरे को कि आज मेरी बहू जो मेरे घर की लक्ष्मी है वो कह रही है नरक है, और ये नरक वाकई में मेरे वजह से, मैं इसका कसूरवार हूँ। प्रतिक्रिया सकारात्मक हुई। सामान्य रूप से अगर उसके स्वभाव को देखते हुए कोई कहता तब तो वो नरक का रूप ही दिखा देता, लेकिन वो सीधे मेरे पास आ गया। बोले महाराज अब मुझे गुस्सा से बचने का उपाय बताइए। मैं उस समय जितना उपाय समझता था उसे उपाय बताया और उसको कहा ठान लो अब मुझे गुस्सा करना ही नहीं है। कुछ रास्ते बताए जो मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ। और उसी समय एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था बागवानी करने से भी गुस्सा कम होता है। मैंने कहा तुम इसके साथ साथ बागवानी करो। और एक उपाय मैंने उसमें जो मुख्य रूप से बताया कि जब भी तुम्हें लगे कि मैं गुस्सा किया हूँ, अपने आप को धिक्कारो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और जिससे गुस्सा किया उससे क्षमा मांगो। ये प्रयोग उस व्यक्ति ने किया। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे, अब तो वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसके बाद 15 साल तक जो प्रचंड स्वभावी था वो शांति मूर्ति बन गया। वे ठान लिया कि नहीं मुझे गुस्सा को खत्म करना ही है। अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पर तुम लोगों का संकल्प बड़ा लचीला होता है। जितनी देर गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं उतनी देर तो लगता है कि हाँ ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, और थोड़ा थोड़ा मन भी बना लेते हो। कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे संकल्प भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? तुम लोगों का संकल्प कैसा होता बताऊं? मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोक में था। एक नव दंपति वहाँ दर्शन के लिए आए, मुझे देख करके बड़े प्रफुल्लित हुए और धर्मपत्नी ने कहा कि देखो आज पारसनाथ टोक में गुरुदेव के सानिध्य में दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, आप गुटखा छोड़ दीजिए, मसाला छोड़ दीजिए। पत्नी के कहने से वो राजी हो गया, मुझसे आशीर्वाद दिलाया। मैंने पारसनाथ भगवान के चरण छुआकर उसको कहा कि आज से गुटखा मसाला नशे की चीज़ों का त्याग, गुटखा मसाला का त्याग कर दो। त्याग कर दिया।
मैं सामायिक में बैठ गया। वो थोड़ा पूजा पाठ करके नीचे कुछ खाया पिया। सामायिक करके मैं जब नीचे उतरा, मैं डाक बंगला की ओर मुड़ रहा था। पारसनाथ टोक के पास डाक बंगला के मोड़ पर वो युवक दिख गया और एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। तम्बाकू खैनी खाते हैं बिहार झारखंड, खैनी ठोक रहा था। उसने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया, मेरी नज़र पड़ी, हाथ बढ़ा दिया, मेरी नज़र पड़ी। मैंने बोला बन गए भिखारी? उसने कहा महाराज मैंने गुटखा मसाला छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा था। अब बताओ, अगर इतना शिथिल संकल्प होगा तो कुछ कर पाओगे? सजग रहो और संकल्पित बनो। लौकिक हो या लोकोत्तर, किसी भी क्षेत्र में सफल वही हो पाते हैं जो अपने संकल्पों में दृढ़ रहते हैं। एक शब्द आजकल चलता, कमिटमेंट, बड़ा रूल है। मैनेजमेंट की भाषा में बोलने वाले कमिटमेंट उनको समझ में आता है, संकल्प कम समझ में आता। सेल्फ कमिटमेंट है संकल्प, स्वयं को दिया गया कमिटमेंट, एक प्रतिज्ञा, मुझे जो करना है वो करना ही है, किसी भी कीमत पर उसमें डिगना नहीं है। अपनी आत्मा की उन्नति करना चाहते हो, संकल्पित हो जाओ। आज हम लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े किसके बदौलत? किसके बदौलत? संकल्प। किसने हमें टिका रखा है? हमारे संकल्प ने। नहीं, मैंने संकल्प लिया है, 5 महाव्रतों को मैंने धारण किया है, मैंने 28 मूल गुणों को धारण किया है, ये मेरे प्राणों के आधार हैं, इनसे ही मेरे जीवन का उद्धार होगा। हम हर पल इनके प्रति सतर्क भी हैं, सजग भी हैं और संकल्पित भी हैं। मेरा संकल्प टूटना नहीं चाहिए, शिथिल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब तो चलता है, तो गए काम से। जब तक मेरा संकल्प मेरे साथ है या मैं अपने संकल्प से बंधा हूं, तभी तक मेरा मार्ग है। जिस दिन मेरा संकल्प खंडित होगा, मेरा मार्ग मेरे हाथ से छूट जाएगा। आप भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने संकल्प को मजबूत बनाकर रखिए। आप लोग संकल्प बहुत कम लेते हो, योजनाएं भले बनाते रहते हो, विकल्प ज़्यादा करते हो। कई लोग हैं यहाँ सोच रखे होंगे कि मुझे अपने जीवन में आखिरी में ये करना है, हम धर्म ध्यान करेंगे। सब सोचे हैं कि नहीं सोचे? बोलो। हाँ, सब सोचते हैं धर्म ध्यान करेंगे, पर कब? मरने के बाद। कब करेंगे? मरने के बाद। समझने की बात है। जब समय आ जाए, जाग जाओ और अपने आप को संकल्प से बांध लो। ये मेरा वज्र संकल्प है, मुझे ये करना है तो बस करना ही है। छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाओगे तो कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकोगे। दृढ़ संकल्प मन में आए तो जो बुराइयां हैं उनको छोड़िए, जो विकार है उनको जीतने का संकल्प लीजिए। आपका संकल्प ही आपको सक्षम बनाएगा। लेकिन केवल संकल्प लेने मात्र से भी काम नहीं होगा। संकल्प के साथ सक्रिय भी होना पड़ेगा। सजगता, संकल्प और फिर सक्रियता। जिस दिशा में आगे बढ़ना हो उस दिशा में सक्रिय बने रहो।
जब तक तुम में सक्रियता है, यानी जब तक तुम सचेष्ट हो, तभी तक तुम्हारा कोई मूल्य और महत्व, उपयोगिता है। अगर निष्क्रिय हो जाओगे तो निस्तेज हो जाओगे। आज हम लोग अपने संकल्प में दृढ़ हैं और साथ ही साथ उसे पूर्ण करने के लिए सचेष्ट भी हैं। संकल्प तो ले लो, हमने ले लिया, नियम ले लिया। बहुत लोग नियम लेते हैं ना। अब नियम तो ले लिया, नियम लेने के बाद निभाने का भी तो ध्यान रखो। किस लिए नियम लिया? नियम लेने के लिए लिया या नियम निभाने के लिए? कुछ लोग होते हैं जो बहुत नियम लेते हैं, बहुत नियम। कोई भी महाराज आ जाए, महाराज नियम ले लो, नियम दे दो, नियम दे दो, नियम दे दो। एक बार एक बहन जी ने अपनी डायरी दी, बोले महाराज मेरे इतने सारे नियम हैं। मैंने पलटा तो करीब 30 पेज नियमों से भरे पड़े थे। मैंने कहा बहन जी आप तो एक ही नियम ले लो कि रोज इन नियमों को चेक करेंगे। इतने नियम लिए, तुम्हें यही पता नहीं कौन कौन से नियम है। तो नियम लेने के लिए नियम लोगे तो कोई मजा, और निभाने के लिए नियम लोगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। संत कहते संकल्प लेने के साथ साथ सक्रिय या सचेष्ट भी होना चाहिए। मैंने जो व्रत लिए मेरा वो व्रत निभे, मैंने जो संकल्प लिया मेरा वो संकल्प पूरा हो। और जब तक संकल्प पूरा ना हो तब तक चैन से नहीं बैठना। होता है जो दृढ़ संकल्पी होते वो ऐसा ही करते। सचेष्ट रहोगे तो संकल्प ठीक होगा। देखो अपने जीवन को उपादेय बनाए रखना चाहते हो, प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हो तो सक्रियता अपनाए रखो। जुगनू जब तक सक्रिय रहता है उसमें चमक होती है, और बैठ जाता है तो उसकी चमक, देखा है ना जुगनू को, जब जुगनू सक्रिय रहता उड़ता है तो उसमें चमक दिखती है, और बैठ जाए तो तुम पुरुषार्थी बने रहोगे, उद्यमी बने रहोगे तो तुम्हारी चेतना में चमक कायम रहेगी। और जिस दिन निष्क्रिय हो जाओगे तुम्हारा आत्म तेज मंद पड़ जाएगा, तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। सक्रिय बनो, एक्टिव बने रहना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। मुझे ये काम करना और इतना तो करना ही है, तो जीवन का रंग ढंग बदलेगा, तो जीवन में कुछ उपलब्धियां होगी। और बंधुओं, सजगता, संकल्प, सक्रियता और चौथी बात समझ। अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो, स्वयं को अच्छे से समझो, अपनी खूबियों और खामियों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करो, अपनी क्षमताओं को देखो, और कहीं कुछ गड़बड़ दिखे तो उसे सुधारने का यत्न करो। अगर ये सूत्र आत्मसात करके चलते हैं तो जीवन का काया पलट होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और यदि ऐसा नहीं करते तो मामला गड़बड़ है, फिर हमारे हाथ में हासिल होने वाला कुछ भी नहीं है। हम लोग जितने भी साधक हैं वे मोक्ष मार्ग में तभी सफल हो पाते हैं जब इन चारों बातों को ध्यान में रख करके चलते हैं। आप भी मोक्ष मार्ग की बात तो जाने दीजिए,
अपनी दुनियादारी में भी तभी सफल होगे जब इन बातों का ख्याल रखोगे। दुनियादारी के मामले में तो तुम लोग फिर भी बहुत ध्यान रखते हो, आत्मा की तरफ, अपने जीवन की तरफ तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती। वो दृष्टि जानी चाहिए, वैसा मनोभाव जगना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा हमारे हाथ में केवल शून्य रहेगा। ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है, हम इसका सदुपयोग करें और कुछ ऐसा करें जो हमारे जीवन के लिए उपलब्धि बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमारा जीवन हाथ से निकल जाए और हम हाथ ही मलते रहें कि भैया जीवन तो पाया पर कुछ नहीं कर सका। आखिरी में जब थोड़ी समझ भी आए तो शरीर में सत्य ही न बचे तो काम कुछ नहीं हो सकता। अपने जीवन में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ते हैं वे निहाल होते हैं। हमारा लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, जीवन का जो मूलभूत तत्व है उसे प्राप्त करना है। वैसा करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा रस आएगा। तो ऐसी सतर्कता, सक्रियता, सजगता और संकल्प अपने मन में रखें समझ के साथ, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन को सतपथ पर बढ़ाने का मनोभाव रखे हैं। इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हम मनुष्य जीवन का सार पा सकेंगे। अन्यथा एक दिन में सब कुछ छूट जाएगा। आज अधिक बोलने का मानस नहीं बन रहा है। मैं यहाँ आप सबको विराम लूँगा। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की।